नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। बिहार सरकार अब राज्य के लिए यानी विशेष दर्जे की मांग नहीं करेगी। नीतीश सरकार में योजना एवं विकास मंत्री विजेंद्र यादव ने कहा कि विशेष राज्य के दर्जे की मांग करते करते हम थक गए हैं, इसलिए राज्य की तरफ से कमेटी बनाई गई इसके लिए, लेकिन रिपोर्ट पेश की गई, नतीजा बेसिफर रहा। उन्होंने कहा कि किसी चीज की मांग करने की भी एक सीमा होती है और अब विशेष दर्जे की जगह हर क्षेत्र में विशेष सहायता की मांग होगी। ये वीडियो 17 मार्च 2013 का है, जब दिल्ली के रामलीला मैदान में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए नीतीश कुमार ने अधिकार रैली की थी। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को मजबूती से उठाया गया था। ये मांग लगातार जेडीयू की तरफ से उठाया जाता रहा, लेकिन कोई खास नतीजा सामने नहीं आया। लिहाजा विशेष राज्य के दर्जे की मांग पर नरम जेडीयू अब केंद्र से विशेष पैकेज की उम्मीद कर रहा है, जैसा कि बिहार के योजना एवं विकास मंत्री विजेंद्र यादव ने साफ साफ कह दिया है। विशेष राज्य का दर्जा का मांग करते करते हम लोगों ने क्या कहते हैं, कमेटी भी गठन हुआ, उसने भी रिपोर्ट दिया, लेकिन इसके बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला। तब कितनी मांग की जाए? नहीं, विपक्ष कहता रहा है कि हम लोगों ने सर्वसम्मत से वो किया था, तो अब विपक्ष क्या कहता है? हम लोग जो एक सरकार में हैं, ये मांग की एक सीमा न होगी। 7-8 साल तक तो लगातार मांग करवे की, तब कितने दिन अनवरत यही किया जाए, अपना काम कर रहे हैं। तो विशेष मदद की बात कर रहे हैं। विशेष मदद किस तरह की? सभी क्षेत्रों में विशेष मदद। दिल्ली में मौजूद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और केंद्र में जेडीयू कोटे से मंत्री बने आरसीपी सिंह ने भी साफ साफ संकेत दिए हैं कि बिहार अब विशेष राज्य नहीं बल्कि विशेष पैकेज की मांग पर फोकस करेगा। सवाल है कि अब किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल रहा फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट के बाद। तो अब तो जो पैकेज की बात है, फाइनेंस कमीशन ने कहा है कि जो पिछड़े राज्य हैं उनको आर्थिक पैकेज मिलना चाहिए, तो आर्थिक पैकेज की बात हो रही। आपको पता है ना कि बता दिए ना ललन बाबू कि भाई अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। जो फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट आ गई उसके बाद किसी को विशेष राज्य का दर्जा तो मिला नहीं है। विशेष सहायता के ऊपर आप लोग देखिए, अभी तो बताया ना आपको कि भाई विशेष सहायता भी समझिए कि जिन जिन मानकों में हम राष्ट्रीय स्तर से पीछे हैं, तो स्वाभाविक हम आने के लिए तो चाहिए ना। दरअसल किसी भी राज्य को विशेष दर्जा देने का कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है। राज्य की सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक और प्राकृतिक संसाधनों के आधार पर विशेष दर्जा दिया जाता रहा है, लेकिन अब फाइनेंस कमीशन ने साफ कर दिया है कि किसी को विशेष राज्य का दर्जा नहीं बल्कि विशेष पैकेज देकर दिक्कतों को दूर किया जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश कुमार और पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। और इधर विजेंद्र यादव के बयान पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस और आरजेडी ने राज्य सरकार पर निशाना साधा, तो ये बीजेपी का कहना है कि केंद्र सरकार की प्राथमिकता में बिहार है और बिहार के उसके हिस्से का उसे मिल भी रहा है। कांग्रेस पार्टी का आरंभ से ये मानना था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और बिहार की बीजेपी जेडीयू विशेष राज्य के दर्जे को लेकर गंभीर नहीं है। ये सिर्फ पॉलिटिकल इंटरेस्ट के चलते, राजनीतिक उससे लाभ मिले, इस चलते इस मुद्दे को उठाते थे। आखिर क्यों? केंद्र में आपकी सरकार है, बिहार में आपकी सरकार है, फिर क्या दिक्कत है? डबल इंजन की सरकार है आपकी। हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी लगातार कहते रहे हैं कि डबल इंजन की नहीं, ट्रबल इंजन की सरकार है। आखिर कब तक आप पिछलग्गू बने रहिएगा? अगर आपको विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल रहा है तो आप छोड़िए उनका साथ। बिहार के पिछड़ेपन को समाप्त करने के लिए दिया 1,25,000 करोड़ रुपया और 40,000 करोड़ रुपया का बकाया। उसके अलावा उन्होंने कहा कि हमारी विशेष नजर बिहार के ऊपर है। बिहार की जो आवश्यकता होगी, जो इसके पिछड़ेपन को दूर करने के लिए, वो सब मैं पूरा करूंगा। और प्रधानमंत्री जी विशेष योजनाओं के माध्यम से बिहार को ये काम कर रहे हैं। मंत्री विजेंद्र यादव के बयान पर डेप्यूटी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि बिहार को केंद्र से लगातार मदद मिल रही है। अगर बिहार की कुछ और मांग है तो एनडीए सरकार तय करेगी और केंद्र को अवगत कराएगी। देखेंगे कि किस प्रकार की विशेष सहायता वो लेना चाह रहे हैं, क्योंकि उनका वो विभाग भी है।
तो उस विभाग से के वो मंत्री हैं। तो एक बार बात होगी तो देखते हैं। समय समय पर तो हम लोग केंद्र सरकार से अपनी बात को कहते रहते हैं। केंद्र सरकार की भी जो योजनाएं हैं वो आती रहती है, तो उसमें विजेंद्र राव ने जो कहा है उस आलोक में जब यह विषय हम सबों के सामने आएगा तो उसको गंभीरता से देखें। योजना एवं विकास मंत्री विजेंद्र यादव ने यह भी कहा कि नीति आयोग ने एसडीजी इंडेक्स में बिहार के आंकड़ों को सही तरीके से नहीं रखा, जबकि बिहार ने पिछले साल के मुकाबले कई क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि शुद्ध पेयजल के मामले में बिहार भारत में 5वें नंबर पर है। इसके अलावा शिशु मृत्यु दर के आंकड़ों में भी कमी आई है और शिक्षा के क्षेत्र में भी बिहार का प्रदर्शन अच्छा रहा है, लेकिन इसे एसडीजी इंडेक्स में शामिल नहीं किया गया। कई सूचकांक पुराने आंकड़ों पर तैयार किए गए, जिसके बाद बिहार सरकार ने कई तरह का सुझाव दिया है। सच ये है कि नीति आयोग के पास प्रॉपर आंकड़े सभी राज्यों से प्राप्त नहीं होते और ना वो लोग उसको कलेक्ट करते हैं। क्योंकि पहले प्लानिंग कमीशन था तो उसके पास विभिन्न सेक्शन थे, एक्सपर्ट लोग थे। अभी नया में नीति आयोग बन गया है, इसको स्टेब्लिश होने में, इसको स्टेबल होने में वक्त लगेगा। यही कंट्राडिक्शन है, इतना ही मुझको कहना था। किसानों के समर्थन के नाम पर बुलाए गए बंद के दौरान बिहार में कई जगहों पर हंगामा हुआ। बंद समर्थकों ने सड़कों पर अगजनी की, गाड़ियों के शीशे तोड़े, लोगों को जाने से रोका और बदसलूकी की। दिन भर लोग परेशान रहे, लेकिन हैरत की बात यह कि जो लोग सड़कों पर हंगामा कर रहे थे उन्हें यह तक नहीं मालूम था कि बंद का आखिर मकसद क्या है। बंद के नाम पर बवाल क्यों? किसानों के नाम पर कोहराम क्यों? भारत बंद के दौरान बवाल की 6 तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि 3 कृषि कानूनों की आड़ में 10 घंटे का प्रदर्शन जनता के लिए टेंशन भरा रहा। बंद के दौरान बिहार के कोने कोने से जो तस्वीरें सामने आई, उससे जाहिर होता है कि बंद के नाम पर, किसानों के नाम पर, 3 कृषि कानूनों के नाम पर जमकर बवाल काटा गया। हम अभी पटना जंक्शन के सामने चौराहे पे हैं और पटना जंक्शन के सामने चौराहे पर ये पूरी तरह से सड़क पर जाम हो गया है और नारेबाजी शुरू है। बिहार के सियासी दलों ने भी किसानों के नाम पर जमकर सियासी रोटियां सेकी। बिहार में लेफ्ट के साथ साथ महागठबंधन की पार्टियां जैसे आरजेडी और कांग्रेस ने भी बंद को समर्थन दिया। सुबह से ही आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। हाजीपुर में तो आरजेडी कार्यकर्ताओं ने भैंस के साथ साथ विरोध का बीन बजाया। आने जाने वाले लोग राह मांगते रहे, लेकिन किसी के कान पर जू नहीं रेंगा। बंद के नाम पर सियासत का रंग सबसे ज्यादा राजधानी पटना में देखने को मिला। बंद के नाम पर यहां खूब मजमा लगाया गया, लेकिन मजमे में शामिल लोगों को बंद का मकसद तक मालूम नहीं था। बंद में शामिल लोगों को ये तक नहीं पता था कि भारत बंद बुलाया गया है तो आखिर क्यों। भारत बंद है और भारत बंद में मोर्चा महिलाओं ने भी संभाला है। आप लोग कहाँ आई हैं? हमारा नाम आदमी के भी खोज रहे हैं, जो पार्टी ले आए हैं। कहाँ आई हैं आप लोग? ये कंचन जी भी, कंचन जी भी। कहाँ हैं आप? कहाँ हैं? बंद, बिहार बंद में। बिहार बंद में? बिहार बंद है कि भारत बंद है? भारत 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 बंद है। क्यों बंद है? महंगाई जरूरी है ना, महंगाई से भी जब रोक लगावला है तो आए हैं भारत बंद में। क्यों बंद है भारत? भारत बंद है तीनों कृषि कानून आपस में इसी के सवाल पर। क्या है वो बिल? हाँ? बिल क्या है जानते हैं? ना हम लोग इतने जानते हैं। इतने जानते हैं, आप नहीं जानते? चलिए, कहाँ आई हैं आप? रैली में आई। यही मतलब भारत बंद में आई है? क्यों बंद है भारत? किसान संगठनों के बंद को सियासी समर्थन हासिल था, लेकिन सड़क पर कोई बड़ा नेता नजर नहीं आया। हिम्मत कर बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष मदन मोहन झा प्रदर्शनकारियों के बीच चेहरा दिखाने तो आए, लेकिन चंद मिनटों में ही लग्जरियस गाड़ी में एसी का मजा लेते हुए किसानों के आंदोलन को हवा खाते छोड़कर चलते बने। यकीनन विपक्ष एकजुट होकर किसान नाम केवलम का जाप कर रहा है, लेकिन हकीकत यही है कि विपक्ष उनके नाम पर सिर्फ अपनी जमीन सींच रहा है।
न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण और अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। और अब बात भोजपुर में बेखौफ बदमाशों की। भोजपुर जिले के इब्राहिमपुर करजा पुल के पास अपराधियों ने दिन दहाड़े एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी। अपराधियों ने 3 बाइक सवार 3 लोगों पर फायरिंग की। फायरिंग में मछली कारोबारी किशन बिंद की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मुन्ना यादव नाम के शख्स को पैर में गोली लगी, जबकि विनोद कुमार को गोली छू कर निकल गई। बताया जा रहा है कि किशन, मुन्ना और विनोद केशवपुर घाट से मछली लेकर बाइक से लौट रहे थे और इसी दौरान अपराधियों ने इब्राहिमपुर करजा पुल के पास उन पर फायरिंग कर दी। पुलिस इस मामले की छानबीन कर रही है। अभी तक किसी की इस मामले में गिरफ्तारी नहीं हो पाई। पुल के पास 3 लोग बाइक पे जा रहे थे, तो कुछ अज्ञात लोगों ने उन पे गोली चलाई है, जिसमें एक की मौत हो गई, जिसका नाम किशन है, और एक का नाम मुन्ना, जिसे गोली लगी है, वो ट्रीटमेंट में। मुंगेर में पंचायत चुनाव से पहले बड़ी संख्या में कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस ने तैफीर गांव के पास से 2 लोगों को पकड़ा। इनके पास से AK-47, LMG और हैंडगन के 30 कारतूस बरामद किए गए। पकड़े गए लोगों में एक बेगूसराय का करण कुमार है, जबकि दूसरा मुंगेर का पप्पू यादव। पुलिस के मुताबिक बेगूसराय का करण कुमार कारतूस की खरीदारी के लिए आया था। अब इस बात का पता लगाया जा रहा है कि जिन हथियारों के लिए कारतूस का इस्तेमाल किया जाना था वो आखिर है कहां। आज सुबह में गुप्त सूचना के आधार पर छापामारी किया गया, जिसमें कुछ गोली बरामद हुआ है और AK-47, 315, जिसमें 2 लोगों को अरेस्ट किया गया है। आगे हम लोग जांच कर रहे हैं कि ये लोग कहां से लेके आ रहे थे, कहां किसको देना था, इस संबंध में अनुसंधान। इधर बिहार में आज जमकर बारिश हुई है। कई जिलों में आकाशीय बिजली भी गिरी और अब तक अलग अलग जिलों में आकाशीय बिजली गिरने से 9 लोगों की मौत की खबर भी आ गई है। बेगूसराय और बांका में 2-2 लोगों की मौत हुई, तो वहीं भोजपुर, शेखपुरा, सारण, समस्तीपुर और जमुई में एक व्यक्ति की मौत आकाशीय बिजली की चपेट में आने से हुई। मौत का यह आंकड़ा और ज्यादा हो सकता था, लेकिन आपदा प्रबंधन और मौसम विज्ञान विभाग ने समय पर सूचना दे दी, जिससे लोग अलर्ट हो गए। समस्तीपुर से पंजाब पुलिस ने 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया। लुटेरों के पास से 8,90,000 रुपए बरामद हुए। आपको बता दें कि 20 सितंबर को पंजाब के शहीद उधमपुर नगर में लूट की वारदात हुई थी। सिक्का अस्पताल की मालकिन से अपराधियों ने 15 लाख रुपए लूटे थे। जांच के दौरान पता चला कि वारदात को अंजाम देने के बाद लुटेरे समस्तीपुर भाग गए हैं। इसके बाद पंजाब पुलिस की टीम समस्तीपुर पहुंची और बिहार पुलिस के सहयोग से अपराधियों को धर दबोचा। पंचायत चुनाव में वोटरों को लुभाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। राजगीर में नामांकन के बाद मछली भात का भोज चल रहा था और इसकी खबर मिलने के बाद प्रशासन ने कार्रवाई की। खाने के सामान के साथ 2 गाड़ियों को जब्त किया गया। राजगीर प्रखंड के पथरौरा पंचायत से मुखिया प्रत्याशी और वार्ड सदस्य प्रत्याशी के खिलाफ आदर्श आचार संहिता और कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन का केस भी दर्ज कर लिया गया है। चावल का भोज चल रहा था, लगभग 2-2.5 हज़ार की व्यवस्था की गई है और यहाँ पर उनका नॉमिनेशन करने के बाद ब्लॉक से आके यहीं से अपना चुनाव की उद्घोषणा करने वाले थे। तो हम लोगों को जैसे ही सूचना मिला, हम लोग यहाँ उपस्थित रहे। SDM मैडम भी आए और मेरी SDPO राजगीर, और उन पर कार्रवाई की जा रही है। बिहार के आयुष चिकित्सकों ने पटना के गर्दनी बाग से कारगिल चौक पर पैदल मार्च किया। इसके पहले युवा आयुष स्नातकोत्तर संगठन के नेतृत्व में आयुष डॉक्टरों ने गर्दनी बाग में धरना दिया। आयुष चिकित्सकों ने खाली पड़े पदों को भरने की मांग की और साथ ही चेतावनी भी दी कि अगर मांग नहीं मानी गई तो वो राज्यव्यापी आंदोलन भी करेंगे। बिहार विधान परिषद के उपचुनाव में जेडीयू के उम्मीदवार रोजीना नाजिश निर्विरोध निर्वाचित हो गई हैं। विधान पार्षद तनवीर अख्तर के निधन के बाद खाली हुई इस सीट पर उपचुनाव में जेडीयू ने दिवंगत नेता की पत्नी को ही उम्मीदवार बनाया था। विधान पार्षद तनवीर अख्तर के निधन के बाद खाली हुई सीट पर किसी दूसरे उम्मीदवार ने दावेदारी पेश नहीं की। इसके बाद जेडीयू उम्मीदवार को विजयी घोषित कर दिया गया। उपचुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तारीख को भी केवल एक ही नामांकन किया गया। 27 सितंबर तक उम्मीदवारी वापस लेने की तारीख तय की गई थी। किसी दूसरे प्रत्याशी की दावेदारी के बाद 4 अक्टूबर को मतदान के जरिए फैसला होना था। निर्विरोध निर्वाचन पर एनडीए खेमे में खुशी है। मुख्यमंत्री जो हैं उनका धन्यवाद, और एनडीए के जो उन्होंने सपोर्ट किया मुझे,
उनका धन्यवाद करती हूँ मैं। और मैं आगे जो है इंडिया ने मैंने जो चुना है उसके लिए आगे मैं कुछ काम के लिए नीतीश कुमार को मजबूत करूँगी और इंडिया को भी मजबूत करूँगी। हमारी बहन रोजीना जी आज बिहार विधानसभा की ओर से बिहार विधान परिषद के शेष कार्यकाल के लिए निर्वाचित घोषित हुई हैं। मैं अपनी शुभकामना देता हूं। बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह की तैयारियां की जा रही हैं। 20 अक्टूबर को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद समारोह में शामिल होंगे। समारोह में राष्ट्रपति के आगमन और तैयारी को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ने एक बैठक बुलाई। बैठक में संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी और अधिकारी शामिल हुए। अपने आएंगे तो आपके कहने 31 अक्टूबर को कार्यक्रम है। उस कार्यक्रम की तैयारी को लेकर हम लोग बैठे हैं, क्योंकि एक बड़ा इतिहास बनने को बिहार तैयार है। तो स्वाभाविक रूप से शताब्दी वर्ष इस भवन के निर्माण का मनाया जा रहा है। उस कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष महोदय के अनुरोध को राष्ट्रपति महामहिम ने स्वीकारा है। वो आ रहे हैं। अच्छा भव्य कार्यक्रम होगा, यादगार कार्यक्रम होगा और हम सब के लिए ये गौरव की बात है। पूर्णिया का एक परिवार 9 साल के बच्चे के इलाज के लिए मदद के इंतजार में है। हाउसिंग बोर्ड में रहने वाले फरहीन बानो का बेटा तौसीफ लाइलाज बीमारी से जूझ रहा है। घर वालों के पास इतने पैसे नहीं कि अच्छे डॉक्टर से इलाज करा सके। नसों के सूख जाने से 9 साल का तौसीफ न खड़ा हो पाता है, न ही बोल सकता है। तौसीफ का दिव्यांग प्रमाण पत्र तो बना, लेकिन अब तक कोई सुविधा नहीं मिली। सिविल सर्जन का कहना है कि जन्मजात बीमारी है जिसका इलाज संभव नहीं है। साल से ऐसी है। क्या क्या परेशानी होती है? चमकी सा होता है, चमकता है और आँख ऊपर कर लेता है। खाता पीता कुछ भी नहीं, दूध खाता है और कुछ नहीं। चल फिर पाता है कि नहीं? कुछ भी नहीं, पकड़ के बैठना पड़ता है, पकड़ के हर चीज़ करना पड़ता है। ये पैदाइशी कंजेनिटल एनोमली के श्रेणी में आता है। मेरी जानकारी के अनुसार से इसका इलाज नहीं है। और जहाँ तक सरकारी सहायता की बात है, इसमें सामाजिक सुरक्षा जो विभाग है उसके तरफ से सरकार का प्रावधान बना हुआ है। उसके पेरेंट्स को प्रति माह उसमें देने का है, उसको उतनी राशि मिलेगी। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।